चलिए। सबसे पहले आपको हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। महोदय, सबसे बड़ी बात है इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सेक्रीफाइस, शायद ये बड़ी दुर्गम बात है। बड़ी सौभाग्य की बात है जो आपसे हम लोग को ये कुछ आशीर्वचनों के तरफ से ये सुनने को मिल रहा है। और हमारे ही समाज से ये आप तो सबसे पहली बात है कि महोदय आपकी बातों की चर्चा पर हम लोग सुने कि किसी भी जाति विशेष की कोई इसमें संभावना नहीं। सबसे बड़ी बात इक्वालिटी ऑफ नेचर, दैट इज इक्वालिटी क्या है? समानता। समानता हर एक चीज में होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। समानता, शिक्षा, गुणवत्ता एक एक निश्चित समय पर, निश्चित उम्र पर आती है। लेकिन आपने जो इतनी अथक प्रयास से सब परिश्रम, पैदल मार्ग जो है जो उठाए हैं, ये बड़ी प्रशंसनीय है, सराहनीय है। सर, हम आपकी आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं। महोदय से हम विनती करेंगे जो कुछ अपने व्यक्ति विशेष पर कुछ चर्चा करके हम लोग को कुछ लाभान्वित करें अपने ओजस्वी बातों से। जैसे मैं तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप सभी का पहले एक बार परिचय हो जाए, आपका नाम जान लूँ मैं। जी, आपका? दिनेश कुमार। नाम बताओ ना जाओ। मेरा नाम पूछने का मुख्य कारण ये था कि मैं सभी पे बात करता हूँ, तो सिर्फ किसी एक चीज़ पे मैं बात करूँगा तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनको अपनी भाषा में समझाना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए मैंने नाम पूछा ताकि पता चल सके जिस कैटेगरी के लोग बैठते हैं या इंजीनियर, डॉक्टर बैठते हैं, तो उनकी भाषा में मैं बात करता हूँ। तो अभी समाज के लोग हैं और किस किस संप्रदाय से आप लोग बैठे हुए थे, इसीलिए मैं जानना चाह रहा था। और ख़ास करके आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो यात्रा मैं करने के लिए जा रहा हूँ, इसके पीछे का कारण मेरा यही रहा कि समाज में ढेर सारी जो अराजकताएँ हैं और आप लोग खास करके देख रहे हैं। और 2019 में मैं संगठन ज्वाइन किया था और उस समय एनआरसी का भी मामला था, शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो ये इस समय मैं लगातार देख रहा हूँ 2019 से, जब से मैं एक्टिव हूँ समाज में, कि लगातार या तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला उठाया जा रहा है, कहीं पे हिंदू बौद्ध का मामला उठाया जा रहा है, कहीं राजनीतिक पार्टियों के वजह से ढेर सारे बंटवारे हैं और इसके वजह से भी द्वेष की भावना पैदा की जा रही है। और इस द्वेष के भावना में पहले जो एकता नजर आती थी पहले, कि घर के बगल में भी जो लोग थे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम एक समान भाई की तरह रहा करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर बगल में दूसरा धर्म का व्यक्ति है तो हमें शक होता है कि कहीं वो आतंकवादी तो नहीं है। ऐसा माहौल मीडिया द्वारा बनाया गया है और ये सारी चीजें, सफलता उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि हमारे लोगों ने अपने अनुभव को छोड़ करके मीडिया द्वारा जो बातें फैलाई जा रही हैं उसके ऊपर खासा ध्यान दे दिया है। और अगर हमारा शोषण हो रहा है, जो चीज़ें मैंने धम्म में जा करके मैंने समझी, जो बातें मैंने कुरान को पढ़ करके समझी, जो मैंने बाइबल को पढ़ करके समझी, मैंने त्रिपिटक को पढ़ कर समझा, वहाँ प्रकृति के नियम के अनुसार जो चीज़ें बताई गई, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने उसी बातों को कहा कि जब तक कि समाज शिक्षित नहीं होगा तो बुद्धि का विकास नहीं होगा। शिक्षा के ऊपर अगर, और मोहम्मद साहब इसी को इल्म के तौर पे कहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए, तो जब तक ये आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अग्रसर नहीं होते हो तो कोई भी व्यक्ति आपको आकर के बेवकूफ़ बना के जा सकता है। अगर शिक्षित नहीं होते हो तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। तो सबसे पहला जोर शिक्षा के ऊपर रहा। उसके बाद संगठित अगर हम रहते हैं तो शायद कितना भी ताकतवर कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय क्यों ना हो, कोई व्यक्ति विशेष क्यों ना हो,
उसका कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए मोहम्मद साहब भी हो या बाबा साहब हो या बुद्ध हो, एकजुटता की बातें कही गई वहाँ पे। एकजुट होने के लिए बातें कही गई कि हम जब तक एकजुट रहते हैं तब तक हमें कोई भी शोषित नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता है। आज वर्तमान में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ और ढेर सारे लोगों से भी मुसलमान साथियों से भी मैं मिला। अभी अभी यात्रा पे भी जब निकला था तो नरीरगिरी में भी मुझे रोकने वाले मुस्लिम होटल के ही थे। उन्होंने मुझे अपने होटल पे आमंत्रित किया खाने पे। हमने बातचीत भी की वहाँ पे। अभी वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड का भी कानून है उस चीज़ों के ऊपर भी बात हुआ। ढेर सारी चीज़ें जब बात ही हुई तो मामला बस इतना ही पे उठा कि जो दीन पे चलने वाले जो मुसलमान थे, उनकी कमी होते चली जा रही है, वो दीन पे चल नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि आज वर्तमान में अलग-अलग जगहों पे मुसलमान पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं या उनको ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो अलग-अलग हिस्सों में स्वयं बँटे हैं। और अंदरूनी फूट को लेकर के अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो फ़िरका, अंदर में बँटना, एक फ़िरके में बँटना। उसके बाद आता है वहाँ पे एक राजनीतिक संगठनों को लेकर के कि एक राजनीतिक संगठन अपना ना होना, सामाजिक संगठन ना होना। कभी कांग्रेस के तरफ जा कर के मार खाने मिल रही है, कभी बीजेपी की तरफ, कभी किसी और की पार्टी की तरफ। तो ये लगातार हम लोग आप स्वयं देख रहे हैं कि हम आपका हाल क्या हो रहा है। पहले क्या था, आज़ादी से पहले लखनऊ पैक्ट में आपने अधिकार हासिल किया। जब संगठित थे तब तक अधिकार पाया और जहाँ हम असंगठित हो रहे हैं वहाँ हमारा अधिकार छीनते हुए जा रहा है और हमारा शोषण हो रहा है। और कई जगहों पे तो बुलडोज़र चढ़ रहे हैं। मैं अभी न्यूज़ ही देख रहा था कि लोग को भरमा करके कि हम यहाँ पे कुछ करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ से सिर्फ आप लोग खाली कीजिए, आपको मुआवज़ा दिया जाएगा। और लोगों को वहाँ से स्थापित करवा करके तुरंत मस्जिद तक को बुलडोज़र से ढा दिया गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति के नियम पे हम नहीं चल रहे हैं। प्रकृति का नियम है जो ताकतवर होगा उसका शोषण नहीं होगा, कमज़ोर का शोषण होगा। और दूसरी बात है कि शोषण करने वाले से ज़्यादा शोषित होने वाला सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो शोषण कर रहा है उससे बड़ा ज़िम्मेदार वो है जो शोषण को सह रहा है। अभी भी समय है, अपने दीन पे लौट आए, जो बताया गया था उस पे लौट आए, अपने दीन पे, अपने ईमान पे। अगर नहीं लौटेंगे, क्योंकि बहुत सारी खामियां देखने को मिलती है मुझे भी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं उन्हें टोकता हूँ खत्म करने के लिए। अभी मैं बताऊंगा हिंदू और बौद्ध के बारे में। मैं पहले आपसे बात कर लूँ कि मेरे घर के पास, चूंकि मेरा एरिया धनबाद, आप लोग शायद सुने होंगे वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी भी बनी हुई है वो मेरे एरिया का ही है, धनबाद का। तो कुछ साथी मेरे घर के आसपास में मुस्लिम इलाके से ही हो। तो एक बार मैं सामाजिक संगठन में था और उस समय से ही थोड़ा मोड़ा मैं कुरान पढ़ना शुरू किया था और बचपन से ही इस्लाम से बड़ा प्रभावित रहा। तो उस समय मैंने एक साथी से मैंने सीधे से पूछ लिया कि आप ये बताओ, आप कुरान पढ़े हो? तो वो बोलते हैं कि तुम कौन होते हो कुरान का जुबान पे लाने वाले, तुम होते कौन हो? तो मैंने बोला भाई साहब मोहम्मद साहब के बारे में जानते हो? चुप रहो, बोलोगे नहीं आगे। मैंने बोला भाई साहब मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे बता दो कि आप कुरान पढ़े हो, मोहम्मद साहब को जानते हो या नहीं जानते? बोला जानते हैं, कुरान भी पढ़े हैं। और मैंने पूछा इसलिए था क्योंकि वो व्यक्ति उस समय नमाज की टोपी पहने हुए थे। तो मैंने बोला कुरान में कहाँ पे बताया गया है कि नमाज की टोपी पहन के सिगरेट पीना है, जो अभी तुम कर रहे हो? नमाज की टोपी पहन के अगर सिगरेट पी रहे हो, कुरान में मैंने भी पढ़ा, कुरान में ये बातें लिखी गई है कि सूद पे काम नहीं करने के लिए, सूद हराम है। और कुछ वहाँ पे लोग सूदखोर बड़े पैमाने पे रहे। हमने कहा कि आपके समाज का जो आज ये हालात हो रहे हैं इसका जिम्मेदार है कि आप स्वयं कुरान के ऊपर नहीं चल रहे हो, आप दीन के ऊपर नहीं चल रहे हो, आप इल्म हासिल नहीं कर रहे हो, आप वो हर कार्य कर रहे हो जो कुरान में मना किया गया है। दूसरी चीज़ है, आपका जो वर्तमान में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से फैलने वाला जो धर्म था, इस्लाम रहा। फिर वर्तमान में रुक क्यों गया? रुका इसलिए क्योंकि फिर कुरान के ऊपर हम अमल नहीं कर रहे हैं। उसमें ये बातें लिखी गई है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो और अच्छा खाना खा रहे हो और आपका बगल वाला को कपड़े पहनने की औकात नहीं और खाना उसको अच्छा से नसीब नहीं हो रहा है,
तो तुम्हारा वो अच्छा खाना खाना और अच्छा कपड़ा पहनना हराम कहलाएगा। सही कह रहा ना? लेकिन वर्तमान में लोग जब भूल गए हैं कि बगल वाला की जगह पे, आज का वर्तमान जो माइंडसेट तैयार हो गया है कि बगल वाला अगर मुसलमान होगा तो ही करेंगे। सही कह रहा है ना? अभी का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि बगल वाला, मेरे घर का बगल वाला, अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है और या तो उसको कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, तो अगर वो मुसलमान होगा तो ही मैं उसका मदद करूंगा, अगर हिंदू होगा तो उसका मदद नहीं करना है। ये बातें कहीं भी कुरान में नहीं लिखी गई है। जब तक आप वैसे व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे, उसको भोजन नहीं कराएंगे, कपड़े नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, वो आपके धर्म में आएगा कैसे? उस समय लोग मदद करते थे, इसी वजह से तो ढेर सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। भारत में ही ढेर सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इन सारी चीज़ों पे वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी वजूद बने रहे, आप संगठित रहना ही होगा। और संघर्ष करने के लिए आपको अलग अलग टुकड़ों में बट करके नहीं, एक जगह पर एकत्रित होना होगा। कुछ संख्या बट जाती है किसी पार्टी की तरफ, कुछ संख्या किसी पार्टी की तरफ, कुछ संख्या किसी पार्टी की तरफ। इस तरीके से अलग अलग संगठनों में, अलग अलग पार्टियों में रह करके आप संघर्ष नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो जिस समाज से मैं निकला हूँ, इस समाज में मैं जब तक संगठनों में था तो दूसरे पे आरोप लगाया करता था कि लोग बड़ा पूछते भी है कि हम लोग बोला करते थे, मैं ही स्वयं बोला करता था उस समय तक, कि हमें किसी ने आया, हमें बांटने वाला कोई और है, फलाना व्यक्ति है जिसने हमें 6000 जातियों में बांट दिया। उसका जवाब मैं जब धम्म के रास्ते पे आया, जब मैंने इन सारी किताबों को पढ़ा, धम्म को समझा, तो ये आया कि ये तो कमजोरी हमारी थी। अगर आप लोग 10 भाई हो और मैं आपको अगर बांट देता हूं तो इसमें कमजोरी आपकी है, किसकी कमियां है? आप सभी एक भाई हो, अगर आप दोनों में, आप सभी में फूट डालता हूं तो किसकी कमी? आप सभी की ना। तो कोई आया और आपको 6000 जातियों में बांटा और आप बट गए, तो कमी आपकी है। कोई आपको बोल दिया कि आपको पढ़ने को हम नहीं देंगे और आपने स्वीकार कर लिया, आपने मान लिया। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी बहन बेटियों को आप कल से नंगा रखो और आपने स्वीकार कर लिया, किसकी गलती है? आज वर्तमान में ढेर सारे संगठन इस माइक से बोला करते हैं, और मैं स्वयं भी बोला करता था पहले तक, कि हमारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। मैं वैसे बुजदिल कौम को, वैसे बुजदिल समुदाय को अपना पूर्वज मानता ही नहीं। जो व्यक्ति, जो समुदाय अपनी बहन बेटी की इज्जत ना बचा सके, जो अपनी बहन बेटियों को नंगा देखने के लिए तैयार था लेकिन लड़ाई नहीं लड़ा, जिंदा रहना कबूल था, जिंदा रहना कबूल था, लेकिन अपनी बहन बेटियों को नंगा देख रहे थे। जो लोग आज बार उठाते हैं बार बार ये मुद्दा कि लड़कियों को स्तन टैक्स की बातें आती हैं, ब्रेस्ट टैक्स की बातें आती हैं, तो क्या होता है वहां पे? जब अगर वो लागू था तो क्या उस महिलाओं के जिनको स्तन टैक्स भर रहे थे, क्या उसका पिता नहीं था, भाई नहीं था, पति नहीं था, या बेटा नहीं था? अगर था, उसका समाज में पुरुष थे, तो वे लोग कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे? या तो उन्हें लड़ना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना था। अगर उन्होंने स्वीकार किया तो ऐसे लोगों को याद करने की क्या जरूरत है? ऐसे नामर्द और नपुंसक लोगों को याद करने की क्या जरूरत है? और प्रकृति का नियम है, जो ताकतवर होता है वो दूसरे का, कमजोर का शोषण होगा ही, जो ताकतवर है कमजोर का शोषण होगा ही, क्योंकि नैतिकता जो है वो व्यक्तिगत होती है। मैं ताकतवर हूं और कोई बच्चा है कमजोर है, अगर उसने मुझे गाली दिया तो मैं उसे मारूं या छोड़ दूं, ये मेरी नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है। लोगों ने पूछा कि नहीं, उनका तो करना ऐसा गलत है। तो मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा, जिसका अभी तक मैंने लगातार सवाल पूछा और आप लोगों के सामने भी रख रहा हूँ। मैंने उस समय भी लोगों से पूछा कि आप लोग मांसाहार करते हैं या नहीं करते? तो एक साथी को जब मैंने सुगोली में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मांसाहार तो करता हूँ। तो मैंने कहा क्या खाया आज? तो उन्होंने कहा मैं मछली खाया। मैंने बोला मछली का नाम क्या था? उन्होंने बोला मछली का नाम पोठिया था। मैंने बोला पोठिया तो उसकी प्रजाति है, नाम क्या था मछली का? उन्होंने बोला पता नहीं। मैंने बोला कमजोरों का कोई नाम नहीं होता, ना इतिहास होता है। कमजोरों का ना नाम होता है ना इतिहास होता है।
किस मुर्गी को खाए थे उसका नाम आपको पता है? चूंकि मुर्गा कमजोर है, आपने मार के खा लिया, ठीक है, मार के खाया ना उसको, कमजोर है इसीलिए तो मार के खाया, तो उसका इतिहास कहाँ से होगा? कमजोरों का कोई इतिहास नहीं होता है। अगर वो ताकतवर होता तो वो भी तो बोलता, उसका भी अगर ताकतवर होता तो उसका भी कोर्ट होता, कचहरी होती, पुलिस होती, और वो भी जाकर के थाने में बोलता मेरा बेटा को मार के बिरयानी बना के खा गया ये लोग, मेरा बेटा का चिकन लॉलीपॉप बना के खा गया, लेग पीस बना के खा गया ये लोग, वो लोग भी आंदोलन करता है। लेकिन चूंकि वो ताकतवर नहीं है, कमजोर है, तो उसका शोषण हो रहा है, बकरे का शोषण हो रहा है, मछली का शोषण हो रहा है, क्योंकि कमजोर है। आप लोगों ने कहा कि मांसाहार तो तब भी करते हैं, हमने कहा डायनासोर होता तो, फिर डायनासोर होता तो किसका शिकार करता है? आप होते और डायनासोर होता तो वो क्या होता उस समय? आप उसको खाते, वो आपको खाता। जाहिर सी बात है, प्रकृति का नियम है, जो कमजोर है उसका शोषण ऑलरेडी होता है, और जो व्यक्ति को बुरा लगता हो वो लगे, प्रकृति का नियम यही कहता है, प्रकृति का नियम यही कहता है जो कमजोर है उसका शोषण होता है, और नैतिकता आपकी है कि आप उसका शोषण करो या ना करो, और ये व्यक्तिगत है। लोग कहते हैं जैसे रोड पे है, हम लोग 10 लोग हैं, 20 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लड़की यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, हमने उसको नहीं छेड़ा, और हम कहेंगे हम बड़ा नैतिक है, हम लोग बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत साफ सुथरे व्यक्ति। आपकी नैतिकता तो तब जांची जाएगी ना जब रात के 12-1 बजे 2 बजे सुनसान जगहों पे लड़की मिले, जहां से अगर वो चिल्लाती भी है तो उसका आवाज दूसरे गांव तक नहीं पहुंच सकता है, और आपने उसको बाइज्जत छोड़ दिया है, उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, तब आपकी नैतिकता होगी। एक व्यक्ति एचएन रेकवाल, मैं नाम भी ले रहा हूं उनका, वो छत्तीसगढ़ के एक प्रिंसिपल रहे हैं और सामाजिक संगठन में उन्होंने मिला, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बताई कि मुन्ना, ईमानदार वो नहीं है जिसने कभी चोरी नहीं किया, ईमानदार वो है जिसे चोरी करने का अवसर मिला फिर भी चोरी नहीं किया। जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला वो कहता मैं ईमानदार हूं, चोरी करने का अवसर मिले और हमने चोरी नहीं किया तो आप ईमानदार है। तो नैतिकता भी तब दिखती है जब आप अकेले में हो और ऐसा अवसर मिला हो जहां से हम चाहे तो गलत काम कर सकते हैं लेकिन नहीं किए, ये सारी चीजें। और ये बात जब मैंने सुगोली में बोला तो हमारे साथ वहाँ के एक वर्तमान के निर्दलीय नेता भी थे, मुस्लिम नेता रहे, चुनाव भी लड़ा उन्होंने सुगोली से, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा कोई करके। उन्होंने ये बात बोला कि कुरान में आपने जो बात बोली ये कुरान में लिखा हुआ है, और ये कानून सऊदी अरब में भी है अगर जानते होंगे तो, कि पैसा पड़ा हुआ है लेकिन लोग उठाते नहीं उठाते है ना, तो वो कुरान के अनुसार ही तो है, उस पे नियम है, नहीं उठाते हैं लोग, जानते हैं कि वो देख रहा है और इसका सजा मुझे मिलेगा अगर मैं करता हूं तो। नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में बैठे बैठे कौन गलत काम करता है? कोई बैठ करके यहाँ पे आप चोरी कीजिएगा क्या? चोरी तो बंद कमरे में होता है, कुर्सी के नीचे से होता है। तो सीधी सी बात है कि रोना रोना बंद करे कोई भी व्यक्ति, जिसके साथ अगर दुख मिल रहा है तो स्वयं गौतम बुद्ध ने स्वयं ये बातें कही कि दुख का कारण तुम स्वयं हो, अगर बटे हो तो तुम्हारी दोष है, बांटने वाला का दोष नहीं है, तुम्हारी कमजोरी थी जिसके वजह से बटे। कोई तुम्हारी बहन बेटियों की शोषण कर रहा है, तुम कमजोर हो इसीलिए तुम्हारा शोषण हो रहा है। और वर्तमान में ये समाज क्या कर रहा है ओम प्रकाश जी पता है? मैंने आपको आकर के, आपका और मेरा युद्ध हुआ पहलवानी का, और आपको मैंने हरा दिया, ठीक है, आपको मैंने हरा दिया, और फिर ये समाज ने तय किया कि 3 महीने बाद फिर से हमारा और इनका कुश्ती होगा। और ये 3 महीने क्यों हारे, इनकी क्या कमियां रही, फुर्ती की कमी रही कि ताकत की कमी रही, ये चीजें हैं। और ये ओम प्रकाश जी गए और फेसबुक पे मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा विरोध कर रहे हैं, यूट्यूब पे मेरा विरोध कर रहे हैं, और 3 महीना ऐसे ही गुजार दिए। 3 महीना बाद ये मेरे पास आकर के मेरे से युद्ध लड़ेंगे तो ये जीतेंगे? जीतेंगे आप? नहीं जीतेंगे ना। मैं बस यही समझाना चाह रहा था कि मंचों से जो लोग भाषण दे रहे हैं उनसे क्या हो जाने वाला है। दुश्मन का विरोध करने से आप जीत जाओगे युद्ध। जिसे आप दुश्मन मानते हो, मैं जिसको भी आप दुश्मन मानते हो,
उससे आप विरोध करके जीतोगे, या आप हारे क्यों उन कमियों को खोज करके, उन कमियों को दूर करके आप जीतोगे? कौन सा तरीका है? कमियों को दूर करके उस पर जो विश्लेषण करके जो कैसे क्या कमी रही कि जो वो विपक्षी जहाँ पर ऊपर भारी पड़ा उसको अनुसरण करके उसकी एक क्रिएटिविटी तैयार करके तब ना उस पर हम विजय पा सकते हैं। मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ इस समाज को कि अगर आपके साथ कोई भी चीजें हो रही हैं तो आपके ऊपर शोषण हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अगर अत्याचार भी हो रहा है, तो सीधी सी बात है, या तो आप अपने दीन पे नहीं हो, आप अपने दीन पे नहीं हो, संगठित नहीं हो, शिक्षित नहीं हो। एक बात उठा था, वहाँ पे एक भाई ने मुझे, मुस्लिम भाई ने कहा कि हमने इजराइल का पूरा प्रोडक्ट को बाइकआउट किया है। मैंने बोला ये आपका बाइकआउट करना जानते हो क्या दर्शा रहा है? कि आप प्रोडक्शन नहीं करते हो। 200 कंपनियों का, इजराइल के 200 कंपनियों का आपके द्वारा बाइकआउट करना, ये दर्शाता है कि आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट और कंपनियां नहीं है। सही है ना? बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? नहीं है तभी तो। आप अभी तक इजराइल के ही प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। आप दर्शा रहे हो कि आप विज्ञानवादी नहीं है, आपके पास अपनी कंपनियां नहीं है बड़ी बड़ी, आपके पास अपने प्रोडक्ट नहीं है। आपके घर में जिस इजराइल का आप विरोध कर रहे हैं, उसी इजराइल के सारे प्रोडक्ट आपके घर में भरे पड़े हैं। अगर बिजनेस, अगर एम्पावरमेंट अपना होता, ये समाज भी जो 85% कहता है कि अगर चमार अगर दुकान खोल ले तो ब्राह्मण उसके दुकान से खरीदने नहीं आएगा। मैं कहता हूँ ब्राह्मण तो खरीदने आएगा, चमार दूसरा चमार खरीदने नहीं आएगा। वो कहेगा अच्छा ये दुकान खोला है, इसके बगल में हम भी दुकान खोलेंगे, लेकिन इसके दुकान से नहीं लेंगे। और नहीं तो दुकान नहीं खोलेंगे तो ब्राह्मण जी के घर से लेंगे या बाबू साहब के दुकान से जाके लेंगे, लेकिन ये चमार के घर से नहीं लेंगे। मतलब एक चमार दूसरे का ही विरोध करके उसको बिजनेस एम्पावरमेंट नहीं बनने देता है। तो यहाँ समाज की अपने अंदर कमियां हैं और ये दूसरों को दोष देता है। अगर 85% है, आपको लगता है कि जिसे ये बहुजन संगठन, तथाकथित बहुजन संगठन कहते हैं कि वो ताकतवर है, कहाँ से ताकतवर है? आप सुबह से उठ करके रात तक जितने भी प्रोडक्ट उपयोग करते हो उसी की कंपनी की करते हो। पैसा आप ही ना दे रहे हो उसको ताकत होने के लिए। तो आप वो 85% अगर आप हो तो वो व्यापार अपने आप में क्यों नहीं करते हो? वो पैसा का सर्कुलेट अपने पास क्यों नहीं करते हो? 85% 15% के पास से जाकर के अगर पैसे व्यापार करते हो तो मजबूत तो वही होगा ना। मजबूत आप ही कर रहे हो और रोना भी आप ही रो रहे हो। तो सबसे पहला तो हमें शिक्षित होने पे, और शिक्षा को लेकर के यहाँ पे एक चीजें हैं। मुझे ही स्वयं जब मैं संगठन ज्वाइन किया तो मुझे ये बातें डाली गई, पढ़ के क्या करोगे, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, चलो आंदोलन में उतरो। मैं पीजी में एडमिशन लेकर के मैंने पढ़ाई छोड़ दी, चला गया, 4-5 साल दिया, बर्बादी लगा मुझे। क्योंकि वहां तो कुछ भी चीजें, कैसे भी शिक्षा को नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी एंगल से शिक्षा को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो पहला संदेश ये दूंगा। दूसरा, संगठित होने की जो बातें कही गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, मोहम्मद साहब के द्वारा या बुद्ध के द्वारा, संगठित होने के नाम पे क्या किया इन्होंने? कहा कि हम संगठन बना रहे हैं 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी डाटा कि 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए 50,000 संगठन बनाए गए हैं। उसी का ना अथी है, ट्रिब्यूटरी पार्ट है। 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए जब 50,000 संगठन बनाए जाएंगे तो ये समाज को बांटने वाला कौन है? वही लोग ना जो 50,000 संगठन बनाए हैं। और संघर्ष क्या कर रहे हैं? 50,000 अलग अलग संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे कैसे? सबका संघर्ष अलग अलग है, तो कभी ये जीतने वाले नहीं है। अगर ये संगठित एक जगह पे नहीं होते हैं तो कभी भी जीतने वाले नहीं है, क्योंकि इनका संघर्ष भी अलग अलग स्वरूपों में। तो सीधी सी बात है कि जब तक आप शिक्षित और संगठित एक जगह नहीं होंगे, संघर्ष एक जगह पे नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे जो चीजें अच्छी लगी इस्लाम से, कहा जाता है 72 फिरके में बटे हुए हैं, ये भी बटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे एक जगह पे एकत्रित है। आप कहाँ एकत्रित है? हम लोग नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज है, मार्गदर्शन के कारण नहीं है। जो सही दिशा, उचित दिशा जो किस क्षेत्र में हमको जाना है, उस तरह के सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहे हैं, जिसका कारण है कि जो हमारी जो बुद्धि है किसी दूसरे के द्वारा हैक कर ली जाती है। अरे कि नहीं बाबू तुमको यही करना है,
डू इट कंप्लीट। और हरी अप। ये तो सारे चीज को हाँ, थोड़ा सा करना होगा। सारे संगठनों के सोशलिज्म में सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बात कह रहे हैं कि हम एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे सवाल किया राष्ट्रीय स्तर पे कि आप कहते हो कि ये 6000 जातियों को या समाज को एकत्रित करने के लिए निकले हो, तो इसमें सफलता क्यों नहीं हो रही? तो उधर से जवाब ये आया कि चूंकि ये समाज अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, भ्रमित है, और यही कारण है, अज्ञानी होने के कारण ये समाज बटा हुआ है। ठीक है, ये एकजुट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बस उनसे एक सवाल किया, शंकर दयाल जी, मैंने उनसे एक सवाल किया कि चलो आपने तो कह दिया ये जो 6000 जातियां और बहुसंख्यक जो लोग हैं ये अशिक्षित है, अज्ञानी है, इस वजह से बटे हुए हैं, ये समझ नहीं रहे, एकत्रित नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग तो ज्ञानी हो, क्योंकि आप ज्ञानी हो तभी तो राष्ट्रीय संगठन बनाए हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो। आप लोग तो ज्ञानी हो, आप लोग अज्ञानी तो नहीं, आप लोग ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, और तथाकथित जिनका आप विरोध कर रहे हो उससे आप दूर भी हो, उसके भ्रम जाल से भी दूर हो। आप लोग क्यों नहीं एक हो जाते? 5-5 वामसेफ है, मैं कहता हूँ 5 वामसेफ एक क्यों नहीं हो जाता? वामसेफ अलग है, भीम आर्मी अलग काम कर रही है, बीएसपी अलग काम कर रही है, इनके नेता एक जगह पे क्यों नहीं आते? आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो जब तक पढ़ा लिखा एक नहीं होगा, अनपढ़ कैसे एक होगा? सभी लोगों में सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है? फिर वही आ गया तुलना। कर रहा होगा। हाँ, अगर 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 बेहतर ही काम हो रहा होता तो मैं उस संगठनों से बाहर आता ही नहीं, क्योंकि मैं उसी संगठन में था। अच्छा सर, हर कोई एक दूसरे को दलाल कह रहा है। वामन मेश्राम वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को दलाल कहते हैं, ठीक है। वामन मेश्राम बीएसपी को दलाल कहते हैं, बीएसपी वाले वामन मेश्राम को दलाल कहते हैं। सारे एक दूसरे को दलाल कहने पे मतलब सब एक दूसरे को ही नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। और जो भी व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाता है, मैं उसको सही कह ही नहीं सकता। कोई एक भी मुझे ऐसा दिखता कि जो दूसरे को नीचा नहीं दिखाता, तो मैं उसी के साथ हो गया रहता है। अकेले ये यात्रा निकलती ही नहीं मेरी। सब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि नहीं मैं ही सही हूं और वो गलत, मैं सही हूं और वो गलत। ऐसे नहीं होगा, सबको अपने अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जब तक वो अहंकार को नहीं त्यागते हैं, पद के अहंकार को, तब तक वो समाज ये ऐसा ही बंटते रहेगा, वोट भी बढ़ते रहेगा, और जो बटेगा वो कटेगा। और दूसरी बात है, जो इस्लाम में काफी प्रचार है, मुसलमानों में, जो कौम आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है कि नहीं? आवाज उठाना है और संगठित होकर के उठाना है। और किसी को लेकर के देखते हैं, जान रहे हैं, आप ताकतवर हो जाएंगे ना, तो दुश्मन जो होता है, जिसे आप दुश्मन मानते हो, वो आप पे वार ही नहीं कर सकता। आपको दो चीजें हैं जो बुद्ध पुरुषों ने काम की, बुद्ध ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, कि एक रेखा जो कि ये छोटी है, स्कूलों में पढ़ाया गया ना, कि एक रेखा ड्रॉ कर दिया गया बोर्ड के ऊपर, एक छोटी रेखा, और कहा गया कि इसको छोटा करो। तो कुछ लोग जाकर के उसे, जो रेखा पारी गई है, उसको मिटा करके छोटा कर रहे थे। दूसरा तरीका क्या है? एक बड़ी रेखा खींच देंगे, दूसरी वाली रेखा अपने आप छोटी हो जाएगी। तो ये जो मैंने दूसरी रेखा खींची, लंबी वाली, इसको खींचने के क्रम में क्या मैंने छोटी रेखा को छुआ, विरोध किया? तो वर्तमान में जिनकी सत्ता है, जो व्यवस्था में काबिज है, हमको बिना उसका विरोध किए, बिना उसका निंदा किए, बिना उसका लड़ाई लड़े, हम अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये लंबी रेखा खींचने के लिए क्रम पे निकला, और जिनको भी छोटी रेखा को काटने छाटने का काम है, वो मुझसे अलग है, और मैं इस रेखा पे निकलने के लिए कार्य कर रहा हूँ। सराहनीय कार्य। तो बस मैं अपनी बातें यहीं पे विराम करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय